2021 में आई मूवी हंगामा 2 को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्दी रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं और मुझे लगता है कि रेटिंग्स ऊपर तो नहीं आने वाली बल्कि नीचे ही गिरती जाएगी। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम वानी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से उतर रही होती है। फिर सीन कट होकर हमें दो आदमियों को दिखाता है जिनका नाम बजाज और गोविंद होता है। गोविंद अपने दोस्त बजाज से कहता है कि मेरे बड़े बेटे के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके। बजाज की बेटी की शादी गोविंद के छोटे बेटे आकाश से होने वाली थी, तो दोनों की दोस्ती जल्दी रिश्तेदारी में बदलने वाली थी, तो इसीलिए गोविंद बजाज से सारी बातें शेयर करता था। गोविंद बताता है कि मेरे बड़े बेटे अमन के 4 बच्चे हो गए पर वो अब भी सेटल नहीं हो पाया और इसी बीच में तो उसका डाइवोर्स भी होने वाला था, पर कैसे भी मामला संभल गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से सेटल हो जाए और आकाश की शादी आपकी बेटी से हो जाए, तब सब सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमें गोविंद के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकाश, अमन, उसके 4 बच्चे और उसकी बीवी और घर का कुक नंदन मौजूद होता है। अमन अपने 4 बच्चों को गोविंद के घर पर ही छोड़कर हमेशा अमेरिका चला जाता था और इस बार भी वो ऐसा ही कर रहा था। गोविंद कहता है कि ये बच्चे नहीं शैतान हैं, ये दिन भर बस शैतानियां करते हैं और मुझे बस परेशान करते हैं। इन्होंने तो मेरा नाम भी रख दिया है जंगली बैल और इसी नाम से ये मुझे पुकारते हैं। गोविंद कहता है कि अगर इन बच्चों ने अपनी शैतानियां नहीं बंद करी तो मैं अपनी पुश्तैनी तलवार से सबको खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ से सब लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। अब अगले दिन घर में गगन नाम के एक आदमी की एंट्री होती है जिसे गोविंद ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया था। गोविंद बताता है कि इससे पहले जो टीचर्स थे वो सब बच्चों की वजह से भाग गए और शहर का कोई भी स्कूल इन्हें एडमिशन नहीं देता। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने शैतान हैं, तो अब आपको ही इन्हें पढ़ाना और सुधारना है। गगन कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें अपनी छड़ी के दम पर बिल्कुल सीधा कर दूंगा। अब हमें राधे नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से लॉयर होता है और वो अपनी जवान बीबी अंजलि पर हमेशा शक करते रहता है। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद घर पर कोई मर्द आता है, तो वो घर में एक कैमरा फिट कर देता है ताकि उसे पता चलता रहे कि घर पे कौन आता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कैमरा अपनी पोजीशन से लुढ़क जाता है, तो अब अगर कोई भी आएगा तो उसका फेस नहीं दिखेगा। अब राधे अंजलि को ऑफिस छोड़ने के लिए अपनी स्कूटर पर बैठाकर उसे ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उससे बहस हो जाती है, तो वो अपने फ्रेंड और बॉस आकाश के साथ कार में निकल जाती है। अब गगन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे उससे झूठ बोलने लगते हैं कि जो हमारे दादाजी जंगली बैल हैं वो आज आपका मर्डर करने वाले हैं। रात में उनके अंदर भूत घुस जाता है और फिर वो सबको मारने लगते हैं, इसीलिए पहले वाले जो टीचर्स थे वो उनकी वजह से ही भाग गए। गगन को उनकी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा होता, पर उस बारे में अब वो सोचने लग जाता है। अब सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो बच्चे गोविंद को गगन के खिलाफ भड़काने लगते हैं, ये कहकर कि वो आपकी पुश्तैनी तलवार की बेइज्जती कर रहा था और आपको बहुत बुरा भला कह रहा था। अब इस बात पर गोविंद को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर गगन के रूम में जाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि तलवार एकदम असली है और पुश्तैनी है। गगन गोविंद को तलवार हाथ में लिए हुए अपनी तरफ आते देखता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि शायद बच्चे जो कह रहे थे वो सही ही था। वो फिर अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ से फर्राटे से एकदम भाग निकलता है। अब अगले दिन वानी गोविंद के घर पहुँच जाती है और आकाश से मिलने की बात करती है। आकाश अपने ऑफिस से घर भागता हुआ आता है और जैसे ही वो वानी को देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है, जैसे कि उन दोनों का आपस में कुछ रिश्ता रहा हो। अब गोविंद आकाश से कहता है कि वानी का कहना है कि तुम दोनों कॉलेज के टाइम एक दूसरे से प्यार करते थे और जो इसके साथ बच्ची है वो तुम्हारी है। अब आकाश इस चीज से एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सच है कि हम दोनों कॉलेज में लवर थे, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। वानी कहती है कि ये बच्चा तो तुम्हारा ही है, मेरे पास तुम्हारे दिए हुए प्रेम पत्र भी रखे हुए हैं। वो बताती है कि जब कॉलेज खत्म हुआ और ये चला गया तब मैं प्रेग्नेंट थी और फिर मैंने इसको बहुत ढूंढने का ट्राई किया बट मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर इतने सालों बाद मुझे यहाँ का पता चला तो मैं अब यहाँ पर आ गई। आकाश अपने पिता को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पिताजी को किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा होता और वो उसे वहाँ से बाहर जाने को कह देते हैं। अब आकाश अंजलि के पास जाकर अपना सारा दुखड़ा रोता है और अपनी लव लाइफ की पूरी कहानी बताता है कि कुछ समय टाइम पास करने के बाद वो अचानक से चली गई थी, लेकिन अब एक बच्चा लेकर मेरे घर आ गई है। आकाश कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हें बहुत मानते हैं, इसलिए तुम चलकर मेरी तरफ से सब कुछ उन्हें बताओ, तब शायद वो मेरा यकीन कर पाएंगे। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तो अंजलि घर की चाबी गमले में रखने लगती है। वहाँ से स्टूल गायब था, इसीलिए आकाश उसे उठा लेता है और वो चाबी रख देती है। ये सारा नजारा राधे के लगाए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन किसी का भी फेस नहीं दिखता। अब अंजलि जाकर गोविंद को समझाने का ट्राई करती है, पर गोविंद उसकी भी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आकाश की जो बजाज की बेटी के साथ शादी तय हुई है वो टूट जाएगी। अब राधे घर वापस आ जाता है, फिर वो अपने कैमरे को चेक करता है तो उसे अंजलि को उठाते हुए एक आदमी नजर आता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आकाश है। वो बस छोटी सी क्लिप देखकर कुछ और ही मतलब समझने लगता है। वो फिर गौर करता है कि आदमी ने लाल कलर के मोजे पहने हुए हैं, तो वो उसी के सहारे आदमी को ढूंढने का सोचता है। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ आकाश बाथरूम में नहा रहा होता है और वानी एकदम घबराई हुई उसके रूम पर आती है। वो उसे जल्दी से बाथरूम से निकलने को कहती है, पर जब आकाश बाथरूम से बाहर आता है तो वो उसे दिखाई नहीं पड़ती और एक जगह पर लिखा होता है कि हेट यू चीटर। अब आकाश कैंटीन में काम कर रहे पोपट नाम के आदमी से मिलता है और उससे वानी के बारे में पता लगाने को कहता है। पोपट बताता है कि वानी कॉलेज और हॉस्टल दोनों छोड़कर चली गई है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है और आकाश वानी से जाकर पूछता है कि तुम उस टाइम तो छोड़कर चली गई थी, तो अब यहाँ क्यों आई हो? वानी कहती है कि उस टाइम मुझे जाना था तो मैं चली गई और मुझे अब आना था तो मैं आ
गई, और अब आ गई हूँ तो अपने पति को तो मैं छोड़कर नहीं जाने वाली, और अपनी बच्ची को उसके बाप का हक तो दिलवा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन गोविंद के घर बजाज आ जाता है, तो उसे कुछ भी ना पता चले इसीलिए वो उसे घर के गार्डन में ही लेकर चला जाता है। राधे बजाज के साथ ही काम करता था, तो शादी के लिए वो पंडित जी को लेकर आता है। वो सभी लोगों के मोजे चेक करने लग जाता है ताकि जान सके कि उसके घर पर आखिर आया कौन था। अब सबकी रजामंदी से शादी की तारीख तय हो जाती है और बजाज वहाँ से चला जाता है। आकाश वहाँ पर बैठा होता है तो राधे नोटिस कर लेता है कि उसी ने लाल कलर के मोजे पहने हुए थे। उसे लगने लगता है कि उसका चक्कर उसकी बीवी अंजलि से चल रहा है। अब रात होने पर राधे देखता है कि अंजलि किसी से फोन पर बात कर रही होती है। एक्चुअली अंजलि आकाश के बड़े भाई अमन से वानी के बच्चे के बारे में बात कर रही होती है, पर राधे को लगता है कि अंजलि को बच्चा होने वाला है जो कि आकाश ने ही किया है, तो उसी के लिए वो बात कर रही है। अब सुबह होने पर वो अंजलि के पीछे पीछे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां अंजलि आकाश से मिलने गई थी। वो दोनों अमन से अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, लेकिन राधे कुछ और ही समझ बैठता है और सोचता है कि वो अंजलि के पेट में पल रहे बच्चे की बात कर रहे हैं। अमन आकाश से कहता है कि तुम बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बच्चा किसका है। अब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है जिससे पता चलता है कि बच्चा आकाश का ही है। अब सब लोगों में इस बात को लेकर घमासान बहस शुरू हो जाती है। उसी बीच बजाज वहाँ पर आ जाता है। वो गोविंद से पूछता है कि बच्चे की क्या बात चल रही थी, तो गोविंद उसे अपनी बातों में घुमा फिरा के कुछ भी बता देता है। अब बजाज जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे बाहर वानी मिल जाती है। बजाज उसे अपनी बेटी की एंगेजमेंट में आने को बोल देता है, लेकिन वानी को नहीं पता होता कि उसकी बेटी की शादी आकाश से हो रही है। अब घर में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सब लोग शादी में कैसे जाए कि वानी को पता न चले, नहीं तो अगर उसे पता चला कि आकाश की शादी हो रही है तो वो कोई न कोई बखेड़ा जरूर खड़ा कर देगी। वो सब अब डिसाइड करते हैं कि सब लोग एंगेजमेंट में अलग अलग जाएंगे ताकि वानी को शक न हो कि वो एंगेजमेंट में जा रहे हैं। पर वानी को तो पहले से ही एंगेजमेंट में आने का इन्विटेशन मिल ही गया था। अब अगले दिन गोविंद और आकाश की बहन एंगेजमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक आकाश वहां नहीं पहुंचा होता। आकाश घर से एंगेजमेंट की जगह पर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उससे पहले वानी तैयार होकर बाहर खड़ी होती है। आकाश को पता चल जाता है कि वानी भी एंगेजमेंट में जा रही है, तो वो कैसे भी करके झूठ बोलकर वहां से पहले निकल जाता है। नंदन वानी को एंगेजमेंट में जाने के लिए रोकता है, पर वो भी वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि राधे खाने पीने का सामान लेकर एंगेजमेंट की तरफ जा रहा होता है, पर उसका स्कूटर खराब हो जाता है। अब आकाश को रास्ते में अंजलि मिल जाती है जो कि उसके एंगेजमेंट के कपड़े लाई हुई थी। आकाश कार के अंदर ही कपड़े बदलने लगता है और उस चक्कर में कार हिलने लग जाती है। अब डांसिंग कार का नजारा दूर खड़ा राधे देख लेता है और उसे लगता है कि अंजलि आकाश के साथ धक्का मुक्की कार्यक्रम कर रही है। अब इस बात से उसका दिल टूटकर एकदम चकनाचूर हो जाता है। अब वानी आकाश से पहले ही एंगेजमेंट में पहुंच जाती है, तो गोविंद पूरा ट्राई कर रहा होता है कि बजाज को वानी की सच्चाई का बिल्कुल भी पता ना चले। अब वहाँ आकाश आ जाता है और एंगेजमेंट के लिए बैठ जाता है, और वहीं अंजलि ट्राई कर रही होती है कि वानी आकाश की एंगेजमेंट ना देख पाए। वानी अब मंडप के पास पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ पर नंदन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बच्ची पहली मंजिल से गिर गई है। अब ये सुनते ही वानी घर की ओर भागती है और जाकर देखती है तो बच्ची आराम से सो रही होती है। तब यहाँ समझ आता है कि नंदन ने उससे झूठ बोला था ताकि वो आकाश की शादी वाली सच्चाई ना जान पाए। अब अगले दिन आकाश वानी के रूम में टेप रिकॉर्डर लेकर जाता है और उसे ऑन करके वहाँ छुपा देता है। फिर वो वानी से इमोशनल बातें करके उससे पूछने लगता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। वानी उसे बता देती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, पर ये नहीं बताती कि आखिर है किसका। अब आकाश ने टेप रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो सभी लोग को सुनाने लग जाता है, लेकिन उसमें वानी की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं होती। सबके वहाँ से जाने के बाद वानी बोलती है कि एक पल को लगा कि तुम सच में पिघल गए हो, लेकिन मैंने वो टेप रिकॉर्डर देख लिया था और उसको बंद करने के बाद ही मैंने बोला था, इसलिए आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। अब आकाश बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि जैसे तुमने गगन टीचर को भगाया था वैसे ही वानी को भी भगा दो, फिर मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगे। अब आकाश और बच्चों में वानी को भगाने की डील डन हो जाती है। अब बच्चे वानी को भगाने के लिए जाल तो बिछाते हैं, पर उस जाल में वानी नहीं बल्कि नंदन फंस जाता है। अब इस हरकत के लिए गोविंद बच्चों को खूब डांटता है और छड़ी लेकर मारने लग जाता है। तब वानी वहाँ आकर कहती है कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, हो सकता है कि मैं इन्हें सुधार दूं। गोविंद उस पर भरोसा करके उसे मौका दे देता है। अब हम देखते हैं कि आकाश अंजलि के घर पर होता है और उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ राधे आ जाता है और गेट के बाहर ही सारी बातें सुनने लग जाता है। आकाश अंजलि से कहता है कि बच्चे का बाप ढूंढने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तभी मेरी जान छूटेगी। इसीलिए मैं अपने एक कॉलेज फ्रेंड से बात करूंगा जो कि फेक आइडेंटिटी बनाने में एक्सपर्ट है। अब ये सब बातें राधे बाहर सुन लेता है और वो सोचता है कि अंजलि प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप आकाश है, लेकिन वो बाप किसी और को ही बना देना चाहता है। अब उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके सामने आ जाता है। अब आकाश और अंजलि को लगता है कि उसने वही बातें सुनी है जो वो दोनों वानी और उसके बच्चे के बारे में बोल रहे थे, लेकिन राधे ने तो आधी अधूरी ही बातें सुनी थी, तो उसे तो कुछ और ही समझ आया था कि बच्चा अंजलि के पेट में है और उसका बाप आकाश है। अब उसका मन ही मन में आकाश को मारने का मन करने लगता है, लेकिन उस टाइम वो उसके साथ कुछ नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वानी बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो बच्चों ने उसके टेबल के नीचे पटाखे लगा दिए होते हैं ताकि वानी उनसे परेशान होकर वहाँ से चली जाए। तभी वहाँ पर उसकी बच्ची गहना आ जाती है और वहीं टेबल के पास खेलने लग जाती है, तो पटाखे फूटने पर वो जल जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो पता चलता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। अब घर में गोविंद इस हरकत के लिए बच्चों को बुरी तरह डांटता है और उनसे पूछता है कि पटाखे किसने लाकर दिए थे। पटाखे तो नंदन ने लाकर दिए थे, लेकिन वानी सारा इल्जाम अपने ऊपर ही ले लेती है। अब गोविंद उसको खूब डांट लगाता है और उससे बच्चों से दूर रहने को कह देता है। अब बच्चों को समझ आता है कि उनके लिए वानी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, तो वो उसका ये प्यार देखकर एकदम पिघल जाते हैं। अब बच्चे धीरे धीरे अपनी शैतानियों को भुलाकर अच्छे बच्चे बनने लग जाते हैं और फिर वो अब स्कूल भी जाने लग जाते
जाते हैं। अब इस बात से गोविंद भी काफी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि राधे आकाश के पास आता है और उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है। वो उससे दारू पीने के लिए कहता है तो वो दारू लेने निकल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि उसको आकाश को मारने का पूरा मन कर रहा था, तो वो आकाश के दारू में चूहे मारने की दवा मिला देता है। अब वो आकाश को दारू का ग्लास दे देता है, लेकिन जैसे कि हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं वैसे ही दारू का ग्लास चेंज हो जाता है और जहर वाले ग्लास की दारू राधे पी लेता है। राधे ने पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था आकाश के लिए, लेकिन अब उसको ही एम्बुलेंस में लेटकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब आकाश अपने कॉलेज फ्रेंड पोपट से मिलता है, जो कि वानी का फेक पति बनने वाला था। उसने ऐसे पेपर्स तैयार किए थे कि कोई झुठला ही नहीं सकता था कि वो वानी का पति नहीं है। अब पोपट वानी का पति बनकर आकाश के घर पहुंच जाता है और सबके सामने वानी का पति होने का दावा ठोक देता है और उसके पति होने का पूरा ढोंग करने लग जाता है। वानी कहती है कि अगर तुम मेरे पति हो तो मेरी बच्ची का नाम क्या है वो बताओ। अब पोपट को बच्ची का नाम नहीं पता था। आकाश उसे इशारे करके नाम बताने लगता है, पर वो गलत नाम ही बता रहा होता है। वहीं राधे टेलीस्कोपिक गन लेकर आकाश को मारने का ट्राई करता है, पर बार बार वो चूक जा रहा होता है। अब आकाश को पोपट के ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उसका सारा काम बिगाड़ दिया था। अब पोपट भी गुस्से में सबके सामने सच उगल देता है कि इसने मुझे पैसे दिए थे और वानी का फेक पति बनने को कहा था। अब आकाश का एकदम दिमाग खराब हो जाता है और वो तलवार लेकर पोपट के पीछे भागता है। राधे को लगता है कि वो उसे मारने आ रहा है, तो वो कुएं के अंदर ही कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि वानी किसी प्रेमनाथ नाम के आदमी से मिलती है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ जो करने आई हो उसे करके जल्दी वापस आओ, क्योंकि हमारी शादी का टाइम निकला जा रहा है। अगर तुमने और देर की तो मैं यहाँ सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ किस इरादे से आई हो। अब बजाज ने अपनी बेटी की शादी की खुशी में पार्टी रखी होती है, तो वहाँ पर गोविंद का पूरा परिवार आया होता है। वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी राधे वहाँ दारू पीकर हंगामा करने लग जाता है। वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उसको प्रेग्नेंट करने वाला आकाश है। अब इस बात से सब लोग की बहस होने लग जाती है। तब अंजलि राधे को जोर का तमाशा चढ़ देती है और सच बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरा चक्कर किसी के भी साथ नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर बच्चे की बात आ ही गई थी, तो अब गोविंद को अब बजाज को सब कुछ सच सच बताना पड़ जाता है। अब सच जानने के बाद बजाज अपनी बेटी की शादी आकाश के साथ करवाने से मना कर देता है। गोविंद की भरी भीड़ में बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब आकाश दारू पीकर वानी के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है और मैंने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया है, लेकिन तुम तो मुझे अपना पति मानती हो, तो आज मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा। वो उसके साथ जबरदस्ती करने का नाटक करने लगता है। तब वानी उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो बच्ची है वो ना ही वानी की है और ना ही आकाश की। वो बच्ची आकाश के बड़े भाई अमन की है। अमन का जब डाइवोर्स होने वाला था तो उसका चक्कर वानी की बहन से चलने लगा था, लेकिन कुछ टाइम बाद अमन उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी बहन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिर वो बच्ची को जन्म देते टाइम मर भी गई। फिर हमें वो फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है जब आकाश नहा रहा था, तो वानी उससे मिलने आई थी। एक्चुअली वो यही बात उस टाइम बताने आई थी, लेकिन उसने देखा कि अमन उसका ही भाई है, तो उसे लगा कि जब भाई ऐसा है तो का, इसीलिए वो उसे 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी। यही रीजन था कि वानी यहाँ घर पर आई थी और आकाश के प्यार के सहारे वो चाहती थी कि उस बच्ची को उसका वो हक मिले जिसकी वो हकदार है। इन शॉर्ट वो चाहती थी कि गोविंद का परिवार अमन की बच्ची को अपना ले। अब ये सारी बातें जब गोविंद को पता चलती हैं तो वो अमन को बहुत हड़काता है और जोर का थप्पड़ जड़ देता है। अब अगली सुबह वानी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो बच्ची को लेकर जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी और का बच्चा अपना कर जिंदगी उसके पीछे बर्बाद करे, भले ही वो उसके भाई का क्यों ना हो। आकाश अब भी वानी से उतना ही प्यार करता था जितना वो कॉलेज के टाइम किया करता था, तो वो उसे ढूंढने का सोचता है। वो और पूरी फैमिली पोपट के पास जाती है क्योंकि उसे ही पता था कि वानी कहाँ है। वो पता लगाता है तो पता चलता है कि वानी की तो आज शादी होने वाली है। वो लोग अब शादी के मंडप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वानी की शादी किसी लड़के के साथ हो गई थी। गोविंद वानी से कहता है कि तुम चाहती थी कि हम बच्ची को अपनाएं, तो हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। अब आकाश उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि शायद हम अगले जन्म में ही साथ हो पाएंगे। इस बात पर वानी कहती है कि अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में क्यों नहीं। तभी वहाँ पर प्रेमनाथ आ जाता है और बताता है कि यहाँ पर शादी की सीन की शूटिंग हो रही है और तुम लोगों की वजह से मेरी तब से शूटिंग रुकी हुई है। अगर आज कंप्लीट नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो शादी हो रही थी वो बस शूटिंग थी और प्रेमनाथ बस एक डायरेक्टर है जो कि सीरियल्स बनाता है। इन शॉर्ट वानी की अब भी शादी नहीं हुई थी, तो आकाश उससे अब भी शादी कर सकता था, तो अब उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। हम देखते हैं कि उनकी शादी में राधे और अंजलि भी आए होते हैं और अंजलि प्रेमनाथ से टकरा जाती है और उनमें बातें शुरू हो जाती हैं। राधे देखता है कि अंजलि किसी और आदमी से बात कर रही है, तो उसके शक का कीड़ा फिर से उसको काटने लगता है और वो उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर सच बताऊं तो मुझे इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करी तो मैंने उनका दिल रखने के लिए इस पर वीडियो बना दी, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पर हूँ, वरना नहीं होता। तो आपका कहना तो थोड़ा बहुत तो मानना ही पड़ेगा। ये मूवी उतनी बेकार नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। मूवी बेकार सबको इसलिए लग रही है क्योंकि अब डेली हर कोई एक से बढ़कर एक कंटेंट देख रहा है, तो उसे हर बार एक्सपेक्टेशन होती है कि जो उसने देखा है उससे कुछ और भी ज्यादा बेटर देखने को मिले। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम अच्छा सा ही कंटेंट बन जाए। ये एक सिंपली कॉमेडी फिल्म है जो कि आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम तो बिता ही सकते हैं। इस मूवी में आकाश की बहन भी थी, लेकिन कहीं भी मैंने उसको मेंशन नहीं किया है क्योंकि मूवी में भी उसको कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। उसका इतना ज्यादा साइड रोल था कि वो एकदम साइड ही हो गई। मुझे इस मूवी में सबसे ज्यादा बेस्ट राजपाल यादव की एक्टिंग लगी। उन्होंने एक सीन में जो मोनोलॉग किया है वो काफी जबरदस्त है।
और बाकी एक्टर्स ने भी अपने रोल को सही से निभाया है। वैसे आपको क्या लगता है कि आकाश रणबीर कपूर जैसा दिखता है या नहीं? आप जो रणबीर कपूर के फैंस हैं वो प्लीज मुझे कंपैरिजन के लिए गाली मत दीजिएगा। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे ऐसा लग रहा है? तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हंगामा 2 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।